सभी को सलाम, जय मसीह की, हैप्पी क्रिसमस। तो आज बड़ा दिन सभी को मुबारक हो। खुदावंद ने हमारे को आज इतना बड़ा दिन दिया, उसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमसे प्यार किया। तो आज पादरी साहब ने पूछा कि क्रिसमस क्या है, तो उन्होंने बताया अभी क्रिसमस क्या है। तो क्रिसमस है कि प्रेम, कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि पिता ने अपना इकलौता पुत्र संसार को दे दिया। क्यों दिया? कि उन्होंने मनुष्य जाति से बहुत प्रेम किया। उन्होंने एक बात और भी कही कि कई लोग हैं जो पैक लगाते हैं, मटन खाते हैं और क्रिसमस मनाते हैं। तो मटन खाना और पैक लगाना क्रिसमस मनाना नहीं है, मेल मिलाप भी क्रिसमस है, मतलब प्रेम करना। और उन्होंने एक मत्ती की अंजील 22 अध्याय का जिक्र भी किया पादरी साहब ने, लेकिन वही मत्ती की अंजील में सुबह 25 तारीख को क्रिसमस के दिन में 7 बजे चर्च पहुंचा, अंधेरा था। तो विवाह भोज का दृष्टांत मैंने पढ़ा, तो उस पे मैं मनन भी किया और पढ़ के मैं आया था, पढ़ के मैं आया था। तो पादरी साहब ने भी फिर जिक्र किया उस चीज़ का, मत्ती की अंजील उसका 22 अध्याय विवाह का भोज का दृष्टांत। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, आज हम फिर से मनन करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि सवेरे में जब चर्च में गया तो वहाँ पर मैं मोबाइल लेके नहीं गया था, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था, इसलिए नहीं ले गया था। तो वीडियो में नहीं बना सका। मनन मैंने ज़रूर किया था कि इसमें खुदावंद अपनी जिंदा बख्श कलाम में क्या कहता है। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। खुदावन जिंदा हो गए और खुदावन अपने पिता की तरफ से ये बात बताना चाह रहा है कि स्वर्ग का राज्य इसके समान है। मतलब एक राजा अपने, यहाँ पे लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। मतलब आज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम मसीह लोग, हमारे पादरी साहब, अजीज पादरी साहब, चाहे जितने भी पादरी साहब आके जाते हैं 3 साल 3 इयर्स में,
तो उनका आने का और जाने का तात्पर्य क्या है? मतलब स्वर्ग के राज्य में जो निमंत्रित लोग हैं उनको बुलाए और भेजे। तो जो निमंत्रित नहीं होता है उनको भी उनका काम है कि बुलाए और स्वर्ग का राज्य उनको दिखाए। बुलाए परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। आज हम अन्य जाति के लोगों को कहते हैं कि चर्च में आया करो, हाँ आएंगे, टाल देते हैं। फिर हम कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है। बाइबल ने कहा है, जैसे कमल बिलसान जी ने कहा कि हवाला मुझे याद नहीं है, तो वैसे ही है, हवाला मुझे भी याद नहीं है, लेकिन बाइबल ने कहा है, बाइबल में जिंदा कलाम, खुदा का जिंदा कलाम कहा है कि रुपया हर एक बीमारी की जड़ है। सब प्रकार की बीमारियों की जड़ रुपया है। हम रुपया कमाते कमाते ही अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं अपने बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख कर दें, बड़े के लिए भी इतना कर दें। अगर खुदा को आप जानोगे ना, तो पता नहीं वो छोटा बेटा और बड़ा बेटा कितने अरबों रुपये कमा लेगा। अगर आप खुदा से ये विनती कर लेंगे कि हे खुदा बाप, मुझे इसके लिए पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे अपने आप देना, मैं तुझे ढूंढता हूँ। देखो खुदा आपके बेटे के लिए कितना धन दौलत जमा कर देगा, और आपका बेटा जो आप क्या बनाना चाहते थे और खुदा क्या बना देगा, ये आप नहीं जानते। तो कभी भी ये नहीं लालच करना है कि मेरे बेटे के लिए ये कर दूँ, मेरी बेटी के लिए ये कर दूँ। सब कुछ खुदा के ऊपर छोड़ दो। जितना आप कमा रहे हैं उसी पे संतोष करो और गरीबों को दो। गरीबों को दोगे तो स्वर्ग में जमा करोगे। आज हमसे कोई 10 रुपया भी मांगता है ना, तो हमसे दिया नहीं जाता, और ऐसे हम हज़ारों रुपया उड़ा देते हैं। ये तात्पर्य क्या है समझ में नहीं आया। इसमें भी शैतान की कहीं ना कहीं मर्जी ज़रूर होती है कि इधर मत देना, नहीं तो तेरे को स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में तू कहीं अमीर ना बन जाए। इसलिए वो यहाँ देने ही नहीं देता है। मेरे ऊपर की बात करता हूँ, मैं भी टालम टोल कर जाता हूँ। खुदा की बातों को याद भी करता हूँ कि खुदा बाप क्यों हमारा हाथ जकड़ के रखा है। लेकिन जब उससे हम मांगेंगे कि हमारा मुंह खोल दे, तो वह खोल देता है। अगर हम उससे प्रार्थना करेंगे कि हमें स्वर्ग में अमीर होना है, पिताजी इन सब को तो दिला, बांटने दे हमें जो भी हमारे पास पैसा रुपया है। क्योंकि उसने धनवान को कहा था कि तेरी सारी संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन उसने संसार के ऊपर मन लगाया, और जो अनंत जीवन का खजाना उसके सामने खड़ा था, उसको उसने प्रिय नहीं जाना। अगर उस दिन वो सारी संपत्ति जैसे जकई के जैसे दान कर देता, तो उसका भी भला हो जाता और स्वर्ग में धनी होता। खुदाबंद कहता है, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी होगा। अब धन को स्वर्ग में रखोगे तो स्वर्ग में मन होगा, अगर इस धन को संसार में रखोगे तो संसार में ही मन अटका रहेगा। तो
क्या लाजर और धनवान व्यक्ति की कहानी। क्या लाजर को खाना पीना नहीं था इसलिए उस धनवान के पास भेजा जाता था? नहीं। खुदावंद आज का कलाम भी यही कहा कि प्रेम प्रेम है क्रिसमस। प्रेम। खुदावंद उस धनवान से भी प्यार करता था, प्रेम करता था, और उसको उसकी फिक्र थी कि ये लाजर के ऊपर तरस खाएगा और ये बच जाएगा। और उसको रोज़ रोज़ क्यों भेजा जाता था? इसलिए भेजा जाता था कि एक दिन ना एक दिन तो इसका मन में रहम आएगा। लेकिन उसके मन में रहम नहीं आया। जैसे धनवान व्याकुल होके चला गया तो खुदावंद ने कहा, ऊँट का सुई के नाके में निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में जाना मुश्किल है, कठिन है धनवान का जाना। तो अच्छा है कि हम धनवान नहीं हैं। खुदा ने कहा है कि जितना तुमको दिया गया उसी पे संतोष रखो, तो उसी पे हम संतोष रखते हैं और रखना भी चाहिए। लेकिन आप कंगाल अगर मांगता है तो उसे दीजिए, उसे दीजिए, क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम कंगालों को दोगे तो स्वर्ग में पाओगे। तो हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और मनन करते हैं खुदा के कलाम में। तो यहाँ पर उसने लिखा है, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। आगे फिर पैसे की बात। व्यापार क्या है? व्यापार पैसा ही है। कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया। अनादर कैसे किया? कि तुझको क्या मतलब है? हमारा भी होता है ना, अनादर होता है। मसीह लोगों का भी होता है अनादर। कहीं कहीं हम देखते हैं पास्टर लोगों को पकड़ के पिटाई भी कर देते हैं, वो भी इंसान है। तो वही यहाँ पर भी अनादर हो रहा है उसके दासों का। पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया, उन हत्यारों का नाश किया। आज नूह के जहाज बनाने की भी चर्चा हुई थी। नूह जब तक जहाज बना रहा था 40 वर्षों से जहाज बनाने में लगे, और सबको ये कहता रहा, मैं मेरी किश्ती बना रहा हूँ, तुम लोग भी समझ जाओ, किश्ती बना लो ताकि डूबो ना और नाश ना और मरो ना। लेकिन उसकी बात को केयर नहीं किया और कहा कि ये पागल हो गया, ये पागल हो गया है। नूह को उस टाइम पागल करार दिया गया था कि इतना बड़ा जहाज बना रहा है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो खुदा ने नूह को सपने में आके बोला था कि जल प्रलय आएगी, तो तेरे लिए जहाज बना ले, जितने इस जहाज के अंदर आना चाहते हैं उनको भी तो बचा सकता है। नूह के हाथ में सब कुछ था और नूह ने छिपाया कुछ नहीं। वो जहाज भी बनाता रहा और सबसे कहता भी रहा कि भाई अपनी अपनी जहाज बना लो, प्रलय आएगी, डूबेंगे, नाश होएगा। लेकिन उसकी बात पे किसी ने केयर नहीं किया। आई ना प्रलय, डूबे सब के सब, नाश हो गया, केवल नूह का परिवार बचा। तो वैसे ही है, खुदा का कलाम हमें सुनना चाहिए, हमें समझना चाहिए और आगे
यही खुदा के कलाम को याद करने का आगे जिक्र आएगा। खुदा के कलाम का याद करने का जिक्र आएगा। हम गहराई से उसको सोचने का प्रयास करते हैं। सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया, जला दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। जो धनवान थे, जो ज़्यादा ज्ञानवान थे, वो योग्य नहीं ठहरे। आज हमारे संसार का भी यही हाल है। योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ। जो चार कोण का बना होता है ना, ये रोड इधर भी जाती है, उधर भी जाती है, उधर भी जाता है, उसको बोलते हैं चौराहा, चाराली। चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अंत उन दासों ने सड़कों में पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जैसे हमारी कलीसिया भर जाती है अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा। खुदाबंद भी आएगा, पिता भी आएगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। ये बात हो रही है स्वर्ग के राज्य की। यहाँ पर पहले से लिखा है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। ठीक है। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। हमारे मुंह को बंद नहीं करना है। विवाह के वस्त्र क्या थे? विवाह के वस्त्र थे वचन। 10 कन्याएं क्या मशाल बुझ गई थी? क्या ये एक हकीकत है? नहीं, उनके पास वचन याद थे। 5 को वचन याद नहीं थे। जिनको वचन याद थे उनकी मशाल मतलब दिल की मशाल चल रही थी, नींद नहीं आ रही थी। वो थी मशाल। 5 को वचन याद नहीं था। हमें वचन को याद रखना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है चाहे वचन के द्वारा, चाहे पत्री के द्वारा, चाहे किसी पास्टर या प्रचारक से सुनी या पढ़ी हो, उसको याद रखो। अगर हम याद रखेंगे ना तो वो स्वर्ग में हमारा वस्त्र बनेगा। बोलो हालेलुया। ये मनुष्य स्वर्ग में इंटर कर गया। स्वर्ग में इंटर कर गया, चाहे धोखे से भी कर गया, चुपके कर गया, इंटर कर गया। लेकिन यहाँ पर जब राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? कहीं यह घटना हमारे और आपके साथ ना घट जाए। खुदा का कलाम कहता है कि विवाह के वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? मैंने इससे पहले वाले वचन में हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका
हिजकिय्याह नबी की पुस्तक है, उसका 22 अध्याय नहीं, उसमें लिखा है सूखी हुई हड्डियों की तराई, सूखी हुई हड्डियों की तराई। वो सूखी हुई हड्डियां इंसान थे जो विश्वासी नहीं थे। जब उस मनुष्य के ऊपर पवित्र आत्मा, प्रभु ने अपना आत्मा समाया, तो जो अन्य जाति के लोग थे वो हड्डियां दिखाई दे रही थी, मतलब कंकाल दिखाई दे रहे थे। आज हमारे डॉक्टर्स लोग हमें कहते हैं कि कोई हड्डी को देखनी हो कि कहीं क्रैक तो नहीं है, तो वो हमें कहते हैं कि डिजिटल एक्सरे कराओ। और जब डिजिटल एक्सरे कराया जाता है तो ये हाथ इतना साफ सुथरा नहीं दिखता, ये मांस बिल्कुल नहीं आता है, हड्डियां हड्डियां दिखती है। उस डिजिटल एक्सरे के अंदर हड्डियां हड्डियां दिखती है, और वहाँ पर भी खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य तू क्या देख रहा है? तो उस मनुष्य ने कहा कि मैं सूखी हुई हड्डियों से भरी हुई तराई देख रहा हूँ। सूखी हुई हड्डियों से भरी हुई तराई देख रहा हूँ। खुदा ने फिर उससे कहा कि क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? खुदा ने उस मनुष्य से पूछा। उस मनुष्य ने कहा, पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बिना बिना विवाह के वस्त्र पहने क्यों आ गया? उसका मुंह बंद था, मुंह बंद था, मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आज हमारा भी हालात कुछ ऐसे ही है, हम बुलाए हुए बहुत है। मैं बार बार जिक्र करता हूँ, खुदा मुझसे कहता भी है कि आप प्रजेंट जहाँ पर अभी जिस ट्रिब्यूनल के ऊपर, चाहे आज मैं हूँ चाहे आप हैं, मुझे जब मैं एक दिन ऐसा विचार किया कि आज ना छुट्टी है और आज खुदा के घर में नहीं जाएंगे बल्कि क्या करेंगे, सोएंगे। ये मेरी सोच थी, ये शैतानी सोच थी। तो कहीं ना कहीं खुदा भी, जब हम थोड़ा भी अगर खुदा से जुड़ते ना, खुदा हमें वाइब्रेट करता है, और खुदा का वाइब्रेट मेरे पास पहुंचा। ये मैं इतना सोचा था कि आज खुदा के घर में नहीं जाएंगे, आज सोएंगे, आराम करेंगे। खुदा का कलाम, खुदा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी कि चर्च के अंदर में एक ट्रेन खड़ी है, और वो ट्रेन दूसरे स्टेशन पे जाएगी, दूसरे स्टेशन पे जाएगी। क्या तू प्रजेंट जहाँ पर अभी है, क्या तू यहीं रहना चाहता है?
खुदा ने कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। खुदा कह रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो तू ना वचन बोल सकता है, ना तो प्रेयर कर सकता है, तू ठंडा और गुनगुना है, मैं तुझे निगल लूँगा। हाँ, ऐसा ही है ना कि ना तो तू गर्म है तो ना तू ठंडा है, तू है गुनगुना और तुझे मैं निगल लूँगा। तो खुदा की आवाज़ आई कि जिस टर्मिनल पे तू अभी है, प्रेजेंट मतलब सोने और आराम करने के टर्मिनल पे तू अभी है, और प्रेजेंट जो तेरी स्थिति है कि ना तो तुझे प्रार्थना करनी आती है, ना तुझे वचन कोई अच्छा खासा कोई बोलना आता है, तो ना ही तो कोई कलीसिया को खुदाबंद का कलाम सुना सकता है। तो खुदा ने कहा क्या यहाँ पर जो तू प्रेजेंट जिस स्थिति में है यहाँ रहना चाहता है? तो मेरा मन कहा नहीं खुदाबंद, मैं जिस स्थिति में हूँ उसमें मैं नहीं रहना चाहता क्योंकि मेरी प्रेजेंट स्थिति बड़ी ख़राब है, मैं नहीं रहना चाहता। तो मैं उठा और खुदा के घर की तरफ नहा धो के और चला। उसके बाद से हो सके या तो बरसात आ गई हो, या तो कोई बाधा आ गई हो, या तो कहीं गया हुआ हो, तो मैं खुदा के घर में नहीं जा सकता। नहीं तो प्राय मुझे तो खुदा के घर में ना जाऊं तो मुझे चैन नहीं मिलना, मुझे चैन नहीं मिलना। तो वहाँ से ही मुझे शक्ति मिलती है, और वहाँ से ही मैंने नशे छोड़े। जो गुटखे का एक बड़ा नशा, मैंने कम से कम 20 साल 25 साल गुटखे का सेवन किया, और वो गुटखा यहाँ खुदा के घर में CNI चर्च फिरोज़पुर सिटी, और वहाँ पर दुआ करनी और फिर गुटखा जाके बाहर खाना। लेकिन खुदा को एक बात ज़रूर कहनी कि खुदावंद एक दिन तू इस हृदय को ऐसा पत्थर के जैसा कठोर कर देगा कि मुझे इस गुटके से, इस रजनीगंधा तुलसी से मुझे हो जाएगी नफ़रत। और वैसा ही हुआ। 15 दिन के अंदर मेरी प्रेयर सुनी गई, मेरी प्रेयर सुनी गई। आज हम अगर किसी के लिए प्रेयर करेंगे और हम सच्चे मन से प्रेयर करेंगे तो खुदा हमारी सुनता है। लोग चिन्ह ढूंढना चाहते हैं, लेकिन खुदा के साथ चिन्ह नहीं ढूंढना चाहिए। हमें हमें खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि हम चिन्ह ढूंढते रह जाएं। अगर ऐसे ही हम चिन्ह ढूंढते जाएंगे तो खुदा को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम। तो आज जैसे मैं सुबह गया तो आज मुझे ये स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है। जो राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया, विवाह के लिए भोजन तैयार किया, और जो निमंत्रित लोग थे उनको बुलाना चाहा, लेकिन वो नहीं आए। तो मैं मेरी कलीसिया से ये निवेदन करता हूँ कि आप खुदा के घर में 10 से 20 मिनट्स सवेरे मॉर्निंग ज़रूर निकालें। खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है। और आप एक सोचना कि मेरे बारे में सोचना कि दीपक वहाँ पर नहीं रुका, कि नहीं मैं जहाँ पे अभी हूँ ना, जहाँ पे मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये बहुत है काफ़ी है। लेकिन मैंने कहा नहीं खुदावंद, जहाँ मुझे ना प्रार्थना करनी आती है, ना मुझे बोलना आता है, तो इस पे मैं कैसे रख सकता हूँ? और ना ही मेरी कोई स्थिति अच्छी है, मैं तो बड़ा संकट में हूँ, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। तो खुदावंद ने उसके बाद से खुदा ने, अगर उस दिन खुदा ये ख्याल ना डालता कि क्या तू यहाँ पर जहाँ प्रेजेंट स्थिति में जहाँ पे तू खड़ा है, ये क्या यहाँ पर ठीक है? अगर मैं कहता हाँ
मैं ठीक हूँ, मैं तो ऐश और आराम से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मेरे बच्चों के साथ रह रहा हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, यही ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं है मेरे दोस्तों। अगर हमारे को प्रार्थना करनी नहीं आती, हमें वचन बोलने नहीं आते, तो ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं जीनी है। तो खुदा के घर में खुदा से मांगेंगे तो खुदा अवश्य देता है। खुदा कहता है, द्वार खटखटाओ, खोला जाएगा, मांगो, दिया जाएगा, ढूंढो, पाओगे। अगर हम एक बार भी खुदा को अपने में निमंत्रण दे कि खुदा तेरे लिए ये मंदिर खुल गया, आजा, देख मैं तेरे पीछे, और खुदा फिर आपके पीछे पीछे भागेंगे। खुदा अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। खुदा मुझसे कहता है कि एक संसारिक पिता और उसका 2 साल का बेबी और उसका घर में ना आए, उसको कैसा लगेगा? वो ढूंढेगा, कितना व्याकुल होता है, इधर पूछेगा, उधर पूछेगा, मेरे बच्चे को देखा क्या, मेरे बच्चे को देखा क्या, रो रो के ढूंढेगा वो एक संसारिक पिता। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। खुदा के साथ हमें बन के रहना पड़ेगा। तो ये वचन को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो विवाह के वस्त्र क्या है? वचन। बोलो हालेलुया। विवाह के वस्त्र है वचन। खुदावंद के वचन, खुदावंद के वचन है विवाह के वस्त्र। अगर हमें वचन याद रहेंगे तो हम खुदा को वाइट कपड़े पहने हुए दिखाई देंगे। जो खुदा के सामने हम खड़े रहेंगे तो हमें हाँ, विवाह के वस्त्र पहने हुए, हम स्वर्ग के राज्य के कपड़े पहने हुए दिखेंगे। अगर हम धोखे से स्वर्ग में पहुंच भी जाएंगे तो वो खुदा हमें बाहर कर देगा, बाहर कर देगा। जैसे इस मनुष्य को कर दिया, वो हमें बाहर कर देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, कहीं स्वर्ग के राज्य से बाहर ना हो जाए। तो 10 से 20 मिनट्स आप ज़रूर निकालें खुदा के लिए। आमीन।